और फिर से कह रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट हो सकते हैं। मैं एक क्लास के बीच में कुछ 10 मिनट का ब्रेक रखूंगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट करूंगा। इज इट ओके? तो चलिए, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिगो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, प्लीज़ सबको आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बता देना। थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है बट चलेगा अभी आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज है। प्लीज़ याद रखना, जो डोमेन और रेंज है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज डोमेन टेन इनवर्स एंड सेक इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स। आप चाहो तो जल्दी से इनको लिख दीजिएगा सो दैट आपके दिमाग में रह जाए। इसका डोमेन है -1 से 1, याद रखिएगा। इसका है आर, इसका है बेटा आर एक्स -1 से 1। और इसकी जो रेंज होती है वो हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए, दैट इज -π/2 से π/2। प्लीज़ आप भी लिखिए, भले अभी आप लोगों ने याद कर रखा है बट आप इसे लिखिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा, इसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। आपको डाउट है? ठीक है, ये अगर हो जाता है तो ट्राई कीजिए कि इनका आप लिख सको, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। आप एटलीस्ट ये तो समझ ही गए होंगे कितने अच्छे से पेयरिंग किए गए। ये 3 के पैर है और ये 3 के पैर है, और इनको क्या बनाया गया, फोर्सफुली 1 1 और ऑन टू बनाया गया है। फोर्सफुली 1 1 एंड ऑन टू। कोई रीजन बताना चाहेगा क्यों मैंने इसे फोर्सफुली 1 1 और ऑन टू बताया है? और इसको इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। कोई भी आप में से? आवाज आ रही है ना? आप अनम्यूट भी हो सकते हो, क्योंकि जिससे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। क्या किसी को पता है कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या होगा? हेलो, वेरी गुड। -1 से 1, -1 से 1, यहाँ पे भी आर और आर एक्सेप्ट। ये आपको अटक तो नहीं रहा है ना कुछ भी? नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो क्लास के अंदर। और ये हो जाएगा आपके लिए ओपन इंटरवल 0 से पाई, सही है। हम्म, बेटा क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके ये सारे के सारे राइट गए हो? कोई तो होगा, बढ़िया है। प्लीज़ लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये दिमाग में सेटल होगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। द कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आर नहीं होगा और सेक इनवर्स का? अरे सो सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया इसे। एक्चुअली में इसका ये आंसर आना चाहिए था और इसका ये आंसर आना चाहिए। मैंने एक्चुअली वो देखा ही नहीं कि वो फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। मैंने ऊपर वाले का जस्ट कॉपी करने की कोशिश की। इसके लिए थैंक यू समीक्षा बेटा। आंसर फाइनल तक लेके आना। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा इसका डोमेन देखते हैं। इसका अंदर का जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, चलो वो देखिए। अगर आपको टेबल है तो यहाँ पे पता होगा कि वो -1 से 1 ही होना चाहिए। तो अंदर का जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1। तो लिख दीजिए, वो लिख दीजिए। अब आपको ये पता लगाना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कोई अनम्यूट होकर बोल सकता है कि सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या ऐड करना चाहिए? 3। परफेक्ट है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब मैं किससे डिवाइड करना चाहिए? 2 से। तो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो बेटा जो इसका डोमेन होगा, इसका जो डोमेन है परफेक्टली वो कितना होगा बेटा आपका? -1, सॉरी क्लोज इंटरवल 1 से 2 तक होगा। लिख लीजिएगा, मैं आपको टाइम अच्छा खासा दूंगा। सही है ना बेटा? क्लियर है इतना? अब डिफ्रेंसिएशन करो। क्लियर इतना? प्लीज़ कहीं पे अटकते हो तो तुरंत आके बता दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। इसका भी आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका भी आंसर माइनस एक्स स्क्वायर है। -x² से लेके यहाँ पे ये होगा बेटा -+1 तक होगा। सही है, -x² से लेके 1 तक होगा। बट एक्चुअली देखा जाए तो x² का हमेशा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है पता है? अगर मैं हटा भी देता हूँ तो वो हमेशा 0 से 1 तक ही होगा।
ये स्टेप से ये स्टेप में आने के लिए आपको ना सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी -1 से 1 तक। देखो ये थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ये उल्टी प्रोसेस है। उल्टी प्रोसेस इन द सेंस, अगर 0 से 1, अगर किसी का स्क्वायर करने से 0 से 1 तक आ रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 होगी। विल इट बी ओके? हाँ, वो मुझे लग रहा था यहाँ पे गड़बड़ किया था तो, क्योंकि ये रहा प्लस तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा और यहाँ माइनस आएगा। सर बोलिए। एक बार वापस बता दो। नहीं ये नहीं बताने वाला, ये एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन ही गलत तरीके से लिया हुआ है। मैं आपकी इसके जगह पे मैं ये वाला करवा देता हूँ, x-3 का इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन सोच के देखिए, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा ये ऊपर ही था क्या, नहीं वैसा ही कुछ है क्या। तो बेटा अगर मैं इसका डोमेन की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, x-3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक होगी। अब इसमें क्या ऐड करूंगा, कोई यही बता दीजिए प्लीज। 3 ऐड कर दूं तो ये होगा 2x से लेके 4 तक। तो यहाँ पे जो इसका डोमेन होगा बेटा वो 2 से 4 होगा, इसका जो डोमेन होगा वो 2 से 4 होगा। विल इट बी ओके? कहाँ पे ये, कहाँ पे है क्वेश्चन? बेटा स्किप करो, फोल्ड कर लो, बाद में पूछिएगा, ठीक है। ओके अब इसका बताइए, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका डोमेन है -1 से 1 और इसका डोमेन क्या है, r। देखो एक चीज पूछता हूँ, मान लीजिए अगर आप, मैं ट्यूशन रखना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं पूरे दिन फ्री हूँ, मैं पूरे दिन फ्री हूँ सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, फेयर इनफ। अब दूसरा जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर हम सुबह नहीं, हम सिर्फ 2 बजे 12 बजे से लेके 3 बजे तक ही फ्री हैं। तो बेटा मुझे ट्यूशन कितने बजे रखनी चाहिए, 12 से 3 ना, यही लॉजिक रहेगा। सेम यहाँ पे भी वही होगा कि अगर ये बोलता है कि भाई मेरा -1 से 1 तक डिफाइन हूँ, ये बोलता है मैं पूरे आर के लिए डिफाइन हूँ, तो बेटा बेसिकली मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, मेरा जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो -1 से 1 ही होगा और कोई नहीं हो सकता। सी मुझे वो वाला पार्ट चाहिए जिसमें दोनों के दोनों डिफाइन हो, एक नहीं दोनों डिफाइन हो, एक नहीं दोनों डिफाइंड हो। ये -1 से 1 ऐसा पार्ट है जिसमें ये और ये दोनों डिफाइन होंगे। अगर मैं 8 ले लेता हूं तो कुछ पार्ट में ये नहीं डिफाइन होगा, तो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा ना। क्या आपको ये क्लियर हुआ? बेटा अनम्यूट होके बोलना है, याद रखिएगा। अब इसका भी डोमेन सोचते हैं, इसका डोमेन सोच के बताइए, अब तो कैलकुलेशन कीजिए। स्क्वायरिंग करता हूं, फिर +1 करता हूं, प्लीज इसका ट्राई तो करके देख ही लीजिए यार। मैंने आंसर की में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके पास वो सब कुछ मिल ही जाएगा। मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अभी कितना करते हो। क्वेश्चन कॉपी करने में मत लगाइए कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन निकाल लो। एक बार तो मेरे सामने प्रैक्टिस हो जाएगी, घर पे वापस से हो जाएगी आपकी। कितना आ रहा है इसका डोमेन, 2x - 1 कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। लेट्स ऐड 1 फर्स्ट, तो ये 0 से लेके 2x से लेके 2 तक होगा, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0 लेस देन x लेस देन 1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका आंसर आएगा डोमेन का, दैट इज 0 से 1, हाँ या ना। ओके इसका बताइए, इसका डोमेन क्या होगा। अब पता है ये एक वाला फंक्शन कैसा है, ये वाला ऐसा है 2x + 1, पता है इसका डोमेन क्या है, r एक्सेप्ट -1 से 1। तो इसका मतलब हो जाता है दैट इज, गलत है ये, r एक्सेप्ट -1 से 1। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये x की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो आपको यहाँ पे भी दो केसेस ऐसे लेके पढ़ने होंगे, 2x + 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व दिस टू गेट द आंसर। सर बोलिए प्लीज। इसमें अगर हम लोग फंक्शन को चेंज कर दे cos इनवर्स 1/2x हाँ + तो भी 1 करके, चलेगा, तो भी चल जाएगा बेटा, तो भी चल जाएगा।
बट बेटा वो फिर सेटल करना आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आप सामने भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेसिप्रोकल करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बेटा ये फंक्शन ऐसा है कि -1 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू, तो आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। प्लीज़ आप एक बार ये ट्राई कर लीजिए, प्लीज़ आप एक बार ये ट्राई कर लीजिए। आप इसमें बेटा क्या कर सकते हो, नीचे वाले को टी लोगे, ऊपर वाला वैसे ही सेट हो जाएगा। बेटा किसी को डाउट है अभी भी? पक्का? देख लो, अभी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी डाउट लगता है तो पूछ के ख़त्म करो। डोंट वेस्ट योर टाइम कि ऐसे वैसे वैसे कुछ नहीं, सिंपल सा आंसर सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए। फिर से बोल रहा हूँ, आदित्य, अनमोल, भार्गवी, किसी को कोई डाउट है इसमें? अक्षत हुआ, फातिमा हुई, या हर्षिता, लड्डा, हर्षिता गोयल। पता है आई एम वेरी हैप्पी जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हुआ था, पता है क्यों? क्योंकि आई हैव वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब मैं उन पे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अंधविश्वास कर सकता था, ऐसे स्टूडेंट मिले थे मुझे इस साल कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर भी अच्छे थे नो डाउट, बट कुछ में काफी कमियां थी। बेटा कौन सा बोलिए? कॉस इनवर्स? नहीं बेटा मैं उससे नहीं करने वाला, मुझे पता है ना, वो फिर सेटिंग करते करते मुझे पागल हो जाऊंगा, और एक क्वेश्चन एक ही मेथड से करूँ बेटर है, दो मेथड से करके दिखाऊं अभी वो टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है, और प्लस मैंने अगर तुम लोग गलत सीख पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा एक बात सुनिए, मैं आप लोगों को एक केस सुनाता हूँ, बताना और सही बताना। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है? चलो जल्दी से बताओ। वो मैक्सिमम मतलब रेंज ढूंढो, रेंज के अंदर क्वेश्चन देख के ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स की और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। π/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज -π/2। ओके, cos इनवर्स एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी विद इन द रेंज? मैक्सिमम वैल्यू पाई और मिनिमम वैल्यू 0 है। सही है बेटा? क्या ये यहाँ पे किसी को डाउट है? सर ये कैसे पता चला? अरे मैंने बोला ना, वो टेबल याद होना चाहिए, टेबल का ये वाला पार्ट है वो, कि किसी की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, अब बेटा एक बात सोचो, अगर मैं 3 साइन इनवर्स को एक्स करता हूँ, ऐड करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, और इन तीनों की मुझे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, बट इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 3π/2 आता है, इसका क्या मतलब होगा? कितना आता है? 3π/2। तो इसका मतलब क्या होगा? यू सोचो, 3 बच्चों ने एग्जाम दी, तीनों बच्चों ने 100 मार्क का पेपर लिखा, तीनों के जो मार्क्स मिले वो टोटल 300 आ गए। अब मुझे बताओ कि टोटल एक एक बच्चे का कितने मार्क्स आए होंगे? π/2। वेरी गुड मान्या जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। π/2 ही होगा। मैं फिर से वो बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए ABC 3 बच्चों ने एग्जाम दी, तीनों बच्चों ने कितने मार्क्स आए ये नहीं पता। हाँ, आउट ऑफ 100 उन तीनों का जब टोटलिंग किए गए तो 300 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों ने भी इंडिविजुअली कितने स्कोर किए होंगे? 100 ही स्कोर किए होंगे ना। वैसे ही साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? π/2। अगर इसने π/2 स्कोर किया होगा, इसने π/2 स्कोर किया होगा, इसने π/2 स्कोर किया होगा, तभी तो वो 3π/2 देगा। हाँ है ना? कोई डाउट अभी? प्लीज से समझिए कॉन्सेप्ट को। सही है? किसी को डाउट? जो भी है वहां पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नीचे वाले को टी और दूसरे में परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर ये समझ में आया तो प्लीज मुझे बताओ इसका कैसे करोगे। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स जेड, इनका सभी का आंसर आ रहा है -3π/2। कैन यू जस्ट टेल मी कि साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? -π/2। अगर -π/2 तो x कितना होगा? साइन -π/2, और x साइन -π/2 है तो वो कितना होगा? -1। तो इससे मतलब ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो बेटा मुझे बताओ कि x² + y² + z² की वैल्यू कितनी होगी?
3. परफेक्ट। बेटा अगर ये समझ में आया तो अब ये इसका ट्राई करके देखिए क्या आता है क्या नहीं आता, मुझे बताइए प्लीज़। यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू -3π/2 है। एग्जाम में हो सकता है कि π/2 आ जाए, आपको बस इतना देख के पता लगाना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी। नो डाउट यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, एक्स रेज टू 2018, 2000 वाई रेज टू 2019 प्लस जेड रेज टू 2020, बहुत ही खतरनाक साल था। कितना होगा, 1 -1 +1, 1 हुआ। फिर इसका करके देखिए, आंसर बताइए जल्दी से। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए। इसका आंसर 3 है। परफेक्ट है क्या, ये सभी को क्लियर है? इनका भी जल्दी से आंसर दीजिए, कितना होगा। ये बेटा 2π दे रहा है, ये 2π दे रहा है, इन तीनों का 4 का एडिशन करके 2π दे रहा है। सोचो 4 लोग एग्जाम दे रहे हैं, हर एक का 110 मार्क का पेपर था, चारों मिला के 400 मार्क आ गए। तो बताइए अब इंडिविजुअल का कितने मार्क आ रहे होंगे, 100। तो बेटा यहाँ पे ये सोच के देखिए कि ये कब होगा, ये तभी होगा जब ये इंडिविजुअली सबके सब π/2 दे रहे होंगे। तो एक्स की वैल्यू होगी sin π/2 और sin π/2 1 होता है। तो उससे आई थिंक तो मुझे आइडिया लग ही गया होगा कि एक्स वाई जेड कितना होगा, 1 होगा। सोचिए जल्दी से सोचिए, नीचे वाला क्वेश्चन की आइडिया निकालिए, करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपका गड़बड़ है, चलेगा ऐसे रख लो बेटा। 2√t, रुको दूसरा वाला सही है। बेटा आप लोगों का आया ये, इसका आंसर बताइए जल्दी से, कितना आएगा। 3 आएगा, सही है बेटा। आ रहा है ना आप लोगों को यार हो। इसका आंसर बताओ। अब ये सर एक तीनों बार का 10th कराओ ना। 10th करवाऊं, क्यों नहीं बेटा। देखो बेटा 10th का भी आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये अगर π/2 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 देगा तभी आंसर पॉसिबल है। एक्चुअली इसके दो केसेस बन सकते हैं, -π/2 पे भी चलेगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स π/2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी। तो एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू 1 है, इसके लिए मैं बेटा यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ। ये होगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3 होगा, हाँ या ना। क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करूंगा तभी वो होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा तभी वो 3π/4 बनेगा। दूसरा केस -1 भी चलेगा और दोनों के लिए आंसर 3 ही आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। बोलिए अरवा जी, क्या डाउट है आपका। नहीं सर, हो गया, वो -1 का ही प्रॉब्लम है। -1 लेके भी करोगे आंसर 3 आएगा। अल्टीमेट आंसर आपका 3 है। किसी और को अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है ना। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, प्लीज। ये अभी आवाज ऐसी है मेरी, आपको क्लियर है वो। ओके इसका आंसर बताइए सोच के जल्दी से। ये बेटा अल्टीमेट 1 मार्कर क्वेश्चन से मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने ऐसे तो देख ही ले होंगे, डोमेन रेंज के क्वेश्चन होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये सारे शर्मा जी के क्वेश्चन है। अब बेटा यहाँ की भी मिनिमम वैल्यू पता है कॉस इनवर्स की कितनी होती है। कॉस इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। नहीं कितनी होती है, π/2 ना, पाई होती है। तो बेटा इन तीनों का एडिशन 0 दे रहा है, इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड। ये तीनों के तीनों 0 ही दे रहे होंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स 0 है, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी, 1। तो बेटा यहाँ पे पुट करो 1 + 1 + 1 कितना होगा, अरे 3 होगा। जल्दी से सोच के मुझे 12th वाला का दोनों आंसर दे दो प्लीज। आपका अभी भी डाउट है बेटा, इसको ऐसे नहीं करते, जल्दी से आंसर दीजिए।
बेटा आप लोगों का आ गया ये आंसर? आई होप सो। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम सो दैट आप अपने दिमाग लगा लोगे। और बेटा यहाँ पे 3 पाई तभी आ सकता है जब इंडिविजुअल ने पाई दिया होगा। तो cos इनवर्स x इजिकल टू पाई तभी होगा जब x की वैल्यू cos पाई होगी, और x की वैल्यू cos पाई है तो वो -1 होगा। तो x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू -1 है, ये ध्यान में रखना। और इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये 3 आता है, और ये कितना आता है, ये 6 आता है। सही है बेटा? है किसी को अभी भी डाउट तो बता देना प्लीज़। है किसी को डाउट तो बता देना। ये क्वेश्चन गलत है, गलत कॉपी हो गया है तो आप डिलीट ही कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो मेरी गलती है प्लीज़, वो मेरी गलती है प्लीज़। ये भी मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 0। मतलब वो तो बाद में आ भी जाएगा। ये भी कट ही कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसका। ठीक है, ये 1 मार्कर नहीं है, बड़े मार्कर क्वेश्चन है। मैं उनमें से 1-2 करवाने वाला हूँ, ये भी कट ही करवा रहा हूँ। ये मैंने PYQ के अंदर एक बार करवा रखा है, इसलिए अभी टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है बेटा? ओके, अब ये दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। आप एक तो 16 वाला देख रहे हो, 17 वाला। 16 वाला मैं करके देता हूँ, 17 वाला आप ट्राई कीजिए। सही है बेटा? अलग अलग होगा। ये सही किया है, दूसरा वाला करो बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में ना अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर। तो देखिए, साइन, कॉट इनवर्स और ओके कॉस है। अब बेटा मुझे बताना tan इनवर्स x को कैसे कन्वर्ट किया जाए। tan इनवर्स x है ना, आप इसको है ना ट्राइंगल मेथड से लीजिए। ये x है, ये 1 है। आपको ये तो पता है ना, ये x और 1 कैसे लेते हैं, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x²। अब आप मुझे बताइए, कोई भी अनम्यूट होके, कि मुझे अगर tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स किस में कन्वर्ट करना है? cos cos इनवर्स में। परफेक्ट। तो वो cos इनवर्स कितना होगा? cos इनवर्स होगा बेटा, दैट इज 1 अपॉन दिस 1 अंडर रूट 1 - 1 + x²। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, परफेक्ट, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 + x²। अब बेटा मुझे प्लीज बताइए, इसका भी ट्राइंगल बनाना होगा। मतलब ये क्या है, ये भी कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 + x² है। अब इसका ट्राइंगल कैसे होगा? ये किसका बना होता है बेटा, एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का। तो इसका जो पाइथागोरस से ये बनेगा, ये बनेगा 2 + x²। ओके, अब मेरा सवाल है, बाहर साइन है तो अंदर किस में कन्वर्ट करूंगा कॉट इनवर्स को? साइन इनवर्स में। और साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। आप बोलोगे तो मैं वापस से भी करके दिखा सकता हूं। ये और ये कट हुआ, आपका आंसर अब मैच हुआ। विल इट बी ओके? टाइम देता हूं, दोनों क्वेश्चन करके देखिए। टाइम देता हूं, दोनों क्वेश्चन करके देखिए। फिर से बताता हूं, अंदर से बाहर जाना है। अंदर से tan इनवर्स को पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो दोनों कट होगा। फिर वो जो आंसर आएगा उसको, वो cot इनवर्स का टेबल हुआ, cot इनवर्स को फिर sin इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। और जैसे हो जाए मुझे बता दीजिए। बेटा आप लोगों का सभी का आ गया? 1 + cos को 2 cos² x/2 और sin x को 2 sin x/2 cos x/2। बेटा ये बन गया ना? या किसी को बताना है प्लीज, आप अनम्यूट होके बोल सकते हो, मैं करके दिखा दूंगा। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे फिर आप बोलो कि सर आपका वो क्वेश्चन था, मुझे डाउट था। और तुम लोग प्लीज अगर डाउट भेजते हो ना तो रिक्वेस्ट करता हूँ, डाउट भेजो, डाउट का क्वेश्चन भेजो, आपने जो सॉल्व किया वो भेजो, या अगर आपके पास सॉल्यूशन है वो भी भेज दो। सिर्फ डाउट लिख के मत भेजो यार, मैं नहीं पता लगा पाऊंगा आपका डाउट है क्या एग्जैक्टली। फेयर ना बेटा?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 वाला करके दिखाऊं या आप लोग कर लोगे? आप लोगों में से किसी को डाउट नहीं ना? 17 वाला है किसी को? लिख के कर भाई, लिख के कर, बिना लिख के नहीं होगा। तो सोच ले, ये अभी भी आखिरी मौका है, नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब सोचिए, cos इनवर्स cos 5 pi by 4, कैन आई कट दिस डायरेक्टली? प्लीज टेल मी, कैन आई कट दिस डायरेक्टली? नो सर। नहीं कर सकते ना, तो इसको पहले तो अपन मेन फॉर्मूले में लेके आएंगे। कौन सा आएगा इसका मेन फॉर्मूला? 0 से पाई के बीच में। तो चलिए पहले करते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 4। कैन यू जस्ट टेल मी कि पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है? माइनस cos पाई बाय 4। माइनस कॉस पाई बाय 4, परफेक्ट है। और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पाई माइनस हो जाएगा। कैन आई कट इट नाउ? भाई इन दोनों को कट कर सकता हूं मैं, क्योंकि Yes, sir. ये विद इन द डोमेन है। विद इन द डोमेन क्यों? क्योंकि 0 से पाई है, तो ये होगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो आंसर इज 3 पाई बाय 4। विल इट बी ओके? ट्राई कीजिए ये दो आंसर और करने का, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये विद इन द डोमेन का लॉजिक होता है और कुछ नहीं। विद इन द डोमेन का, अगर ये डोमेन में है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। वन से बना? अच्छा बना रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? क्या ये कट हो सकता है? ये भी कट नहीं हो सकता। तो cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 3, अगेन वही है, नेगेटिव होने के कारण माइनस cos पाई बाई 3, और उसमें से भी माइनस बाहर निकाला तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3। तो ये कट हो जाएगा, तो ये होगा पाई माइनस पाई बाई 3 और ये 2 पाई बाई 3। सही है बेटा? ठीक है, चलिए देखते हैं। सर 18 में 5 पाई बाई 4 भी तो कर सकते हैं। बेटा एक बात बताता हूँ, डोमेन तेरा ये है, प्रिंसिपल रेंज ये है, तो इसके अलावा कोई आंसर नहीं दे सकता है। ये समझिए, ये प्रिंसिपल रेंज हमने इनवर्स ट्रिगो को देख के तो बनाया है। चलिए इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से कोई भी। 5/6। 5/6 बेट, बहुत अच्छे। मुझे नहीं पता है बट मैं अभी सॉल्व ही कर रहा हूँ उसके लिए। पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि वो विद इन द रेंज नहीं था। टेन इनवर्स का डोमेन मतलब प्रिंसिपल रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि वो नहीं है इसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो होगा कितना? 10 पाई बाई 6 ही होता है। तो भाई ये तो कटी हो गया और डायरेक्टली पाई बाई 6 ही आ गया। अभी भी किसी को बहस करनी है तो प्लीज आप अनम्यूट होकर सवाल पूछ के खत्म कर सकते हो, भूस के अभी खत्म कर सकते हो, प्लीज। सर बोलिए प्रणव। सर अगर यही साइन में होगा तो उसमें कुछ माइनस नहीं आएगा ना पार्ट कॉस्ट से? 10 की तरह ही फॉलो करेगा ना रूल? ये वाला पार्ट बेटा, हाँ ये दोनों यही साइन क्वेश्चन ले इनवर्स लेता हूँ साइन भाई। होगा। साइन 7 पाई बाई 6 ले लेता हूँ बेटा मैं। अब देख इसके अंदर आंसर गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6, पता है ना, पाई प्लस पाई बाई 6, ये पता है नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6 होगा पढ़ना बेटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब पता है क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा होता है इसका, तो है ना बेटा। तो ये होगा हाँ। माइनस पाई बाई 6, ऐसे आंसर होगा ये। ओके, सही ना बेटा? थैंक यू सर। अरे बिल्कुल यार। अब बेटा एक और सवाल है, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आई थिंक पीवाई क्यू में भी था बट मुझे लगा कि पीवाई क्यू में नहीं, ये एक बार 2-3 बार कर लेना चाहिए। आपको पता है टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बच्चा अनम्यूट होके बोल सके टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। So 1 plus cos theta upon 1 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोई बात नहीं, मैं मुझे सबसे अच्छी चीज तो ये लगी आप अनम्यूट होके सवाल का जवाब दे रहे हो बेटा, ये बहुत ही अच्छे है। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अभी भी क्या है, छोटी मोटी गलतियां हो रही है बट उसे सुधार लो, टाइम अभी है और कुछ नहीं है बेटा। ये 1/2 को ठीक है अपन साइड में रख लेते हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, साइन इनवर्स को 3/4 को मैंने थीटा लिया, तो बेटा साइन थीटा कितना होगा? 3/4। ठीक है, वेरी गुड। अब कॉस थीटा कितना होगा इसका? अगर मैं ट्राइंगल लगाऊं तो ये होगा 3, ये होगा 4, तो ये होगा √7। ट्राइंगल मेथड प्लीज से याद रखिएगा, √7/4।
ठीक है, मतलब cos थीटा कितना है √7/4। तो बेटा वापिस से इसके जगह पे ये लगा रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस √7/4 अपॉन 1 प्लस √7/4। किसी को फिर से सवाल है इसका तो पूछ लीजिएगा अभी के अभी। 4 माइनस √7 अपॉन 4 प्लस √7। तो बेटा ये हो जाएगा रेशनलाइज। बोलिए प्लीज। सर आपने 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा क्यों लिया? बेटा मेरी मर्जी। हेलो हेलो अरवा, ओ अरवा, हाँ सर। मेरी मर्जी। हाँ सर। बट बेटा आपके दिमाग में अभी भी ये नहीं आया कि tan θ/2 ठीक है। कैसे होता है? हाँ फिर आ गया इसलिए तो कुछ पूछा नहीं था। 1 माइनस cos थीटा, यही तो एक फॉर्मूला है। ये अपन को पता है sin थीटा का भी फॉर्मूला है, sin θ/2 का फॉर्मूला √1 माइनस cos θ/2। हाँ सर। प्लीज आपको मैं अभी भी बोलता हूँ एक चीज, कुछ भी हो जाए दिन में एक बार तो अपने फॉर्मूले लिख लीजिए। फॉर्मूले इन द सेंस किसके पता है? ये अपने के ट्रिगो के, इंटीग्रेशन के, इन सब के। नहीं तो क्या होगा पता है, एंड मौके पे ये याद नहीं होंगे। आपको मेथड याद कर सकते हो, फॉर्मूले याद नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट पे कि आज सुबह सुबह उठेंगे, नहीं आज तो मैं सारे फॉर्मूले याद करके बैठूंगा। वो नहीं होंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले एक ऐसी चीज है जो टाइम लेती है, 3-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी ले सकती है। बट वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या, आपके पास तो सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे, कुछ ही पेजेस में, सबको लिख लो, छुपाओ हाथ, छोटे छोटे में लिख के खत्म करो, प्लीज करो। बेटा मेरा क्या है, पूरा इनवर्स ट्रिगो का पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है। प्लीज आप मुझे पूछ लीजिए अगर आपको डाउट है तो। आपका क्या डाउट है? यहाँ पे tan इनवर्स नहीं आएगा बेटा, ये रूट में है तो यहाँ पे log प्लस होगा, log x प्लस 1 क्वेश्चन कॉपी। दो मिनट देता हूँ, प्लीज इसे कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बेटा, आपका क्या डाउट? सर हाँ कृतिका बोलिए। सर ये 1/2 का क्या हुआ लास्ट में? 1/2 कहाँ पे बेटा, प्लीज बता सकते हो? कम क्वेश्चन में साइन इनवर्स के पहले। ओके देखो बेटा, मैंने इसको थीटा लिया है कृतिका, तो tan यस सर। θ/2, tan θ/2 इज इक्वल टू दिस। ओके अब आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। और थोड़ी डांट अगर मार भी रहा हूँ ना, डांट खा लो, तुम लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं। आंसर चेक कर लो ना, आंसर क्या है। यहाँ तक तो राइट है। और ये क्या होगा, cos x बाई sin x होगा ना, तो cos x बाई sin x दैट इज cot x cos x होगा ना। बेटा आप लोगों का ये हो गया, मैं फिर रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करूं? हाँ है ना बेटा? करूं मैं?